हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग में, जो है वाटर एंड मिरर इमेजेस। तो ये तो दोनों चीज़ें आपने आमतौर पर अपने जीवन में देखी है। शीशा देखो, किस किस ने नहीं देखा, सभी ने देखा होगा। तो जब आप मिरर को देखते हैं, ठीक है, तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, ये ऐसे एक प्लेन मिरर है। तो ज़रा एक चीज़ जो होती है मिरर में, आपको मैं बता देता हूँ। आपका जो लेफ्ट है वो यहाँ पर लेफ्ट बन जाता है, आपका जो राइट है वो मिरर का लेफ्ट होता है। तो मिरर में जो पिक्चर है वो थोड़ी उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके जो राइट साइड पे कुछ होगा तो वो वहां पर मिरर में आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। तो और वाटर में क्या होता है, देखो वाटर में और मिरर में जो है, हम यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में ही बात करेंगे। ये मिरर हो गया सपोज। तो जितना दूरी किसी वस्तु का मिरर से होगा उतना ही उसकी इमेज की दूरी होगी। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मिरर इमेज में ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन के साथ एक एक चीजों को समझेंगे, फिर आगे अपने जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मिरर और वाटर इमेज जो होते हैं वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। तो जो आपके रीजनिंग का जो पार्ट होता है उसमें पूछा जाता है, जिसमें फिगर विगर दिखाए जाते हैं आपको। ठीक है, तो टाइप 1 क्या होगा, पहला होगा वो आपका बेस्ड ऑन वाटर इमेज। तो हम अभी वाटर इमेज की बात करेंगे। जैसे टाइप 2 में मिरर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पानी है, ये मतलब ऐसे जमीन पे जो पानी है और ये कोई वस्तु है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेगा, वस्तु का निचला हिस्सा बनता हुआ दिखाई देगा, फिर उसके बाद उसका आखिरी का ऊपर का हिस्सा दिखाई देगा। तो अभी हम एग्जाम एग्जाम से ही समझ लेंगे, एग्जाम्पल से या क्वेश्चन से समझ के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मिरर में क्या होता था। मिरर इमेज में ये मिरर इधर रख देंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि मिरर को नीचे रख दिया है। तो जितना दूरी इसकी यहाँ से है उतनी ही दूरी यहाँ बनेगी। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा बनना चाहिए, फिर ये, और सबसे बाद में ये हिस्सा बनना चाहिए। उस हिसाब से आपको ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, क्या इस तरीके की इमेज बनेगी, नहीं बनेगी। क्या इस तरीके की बनेगी, नहीं बनेगी। तो सबसे पहले छोटा वाला हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, छोटा वाला हिस्सा है, तो सबसे पहले छोटा वाला हिस्सा बनेगा। तो ए इज द राइट आंसर। तो इसमें से क्या होगा, ए, तो वो कौन सा है, डी ऑप्शन है। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसकी जो है आकृति आपको बनानी है, क्योंकि इसमें कोई इतना जो है अब जो है इसमें इतना आपको ज़्यादा ब्रेन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये तो फ्री के नंबर होते हैं, आप ऐसे नंबरों को जो है, आप ऐसे सवालों को पहली बात तो गलत करेंगे नहीं। ठीक है, एग्जामिनर आपको सवाल है इसीलिए ही देता है ऐसे, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और आप जो है नंबर अच्छा स्कोर कर पाए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको अच्छे से आंसर करिए, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। आसानी से आप ऐसे सवालों का जो है जवाब दे पाएंगे। ठीक, चलो, तो सबसे पहले इसमें किस तरीके की इमेज बनेगी, तो यहाँ पर सबसे पहले ये बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से सिंपल। अब ये आपका कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, देखो सीधा तो बनेगा भी नहीं, टेढ़ा वेढ़ा भी नहीं बनेगा। ए इज द राइट आंसर। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे सवाल बहुत सिंपल रहेंगे। तो आपको मैं इसमें पूरा टाइम दूंगा बनाने के लिए, तो आप इसको बनाइए। ठीक है, तो ए बी विल बी द वाटर इमेज। बी मतलब बी क्यों है, क्योंकि ए जो है वो आपकी छवि है। चलो इसको बनाइए, जल्दी बनाइए। राइट, तो जल्दी बनाइए। फिर जैसे ही आप देखो, ये आपके ऑप्शन हो गए, तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर है, बताइए कौन सा आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, अब इसको देख लीजिए किस तरीके से बनेगा। अब सबसे पहले क्या होगा, ये देखो जहां पर ये है ये ही ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले यहीं से बनना चाहिए, और ये इधर की तरफ है तो उल्टी साइड में बननी चाहिए, और ये वाला साइड इधर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऐसे बनेगा नहीं, और ये ऐसे। तो ये आपका जो है सही उत्तर होगा,
ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है ये विपरीत दिशाओं में बना रहा है। तो डी इज द राइट आंसर, और डी क्या है आपका, डी इज द राइट आंसर। राइट, इसकी आपको क्या बनानी है, वाटर इमेज बना लीजिए, और ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो देखो नीचे यहाँ इस कॉर्नर में आपको यही बनेगा, और स्टार जो है आपका इधर ये बनेगा और इधर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इधर की तरफ किस में है एरो, तो इस साइड में एरो सिर्फ सी में है, तो बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। तो आसान सा सवाल है, इसको करने में कोई भी आपको जो है समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सी आपका क्या है, सी इज द राइट आंसर। देखो द वाटर इमेज अबव फिगर विल फिगर सी, सी फिगर जो है आपका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन डी होगा, लेकिन फिगर जो है वो आपका सी होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको सिर्फ फिगर बतानी है, ऑप्शन से मत रखिए। देखो ट्रायंगल तो आप सिंपली ऐसा बना दीजिए, बनाइए इसको जल्दी। क्योंकि मैंने क्या बताया, सबसे पहले निचला हिस्सा बनेगा बेस, राइट, सबसे पहले निचला हिस्सा बनेगा। ये नहीं होगा, दो तो है ही नहीं। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आसान सा सवाल। चलो अगला बनाओ, इसका वाटर इमेज बनाओ। तो सबसे पहले क्या बनेगा, फिर ये कहाँ बनेगा। अब देखो ये इमेज किस में बन रही है, क्या ये बनेगी, जरा ध्यान से देखो, सी बनेगी या ए बनेगी। देखो ये तो बनेगी भी नहीं, ये भी नहीं बनेगी, ए और बी में बताओ, ए बनेगी आपकी इमेज, ये नहीं बनेगी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलो इसमें से बतानी है आपको, ये ऊपर दी है ये प्रॉब्लम फिगर, इसको ध्यान से देखो, ये दी है, तो ये इसकी मिरर इमेज बनानी है इस वाली फिगर की। तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, तो सबसे पहले ये बनेगा। ठीक है, तो जल्दी बताओ, इसमें से बताओ कौन सा आंसर होगा। देखो यहाँ पर तो प्लस बाहर आ गया, ये गलत। इसमें जो है प्लस कहाँ चला गया, आगे की तरफ चला गया, ये गलत हो गया। अब ये जो इधर वाली लाइन है ना, तो पानी में भी इधर ही बनेगी, इधर है तो ये इधर ही बनेगा। तो यहाँ पर ये उल्टा बन गया है, सी में अगर आप ध्यान से देखो तो ये उल्टा बन गया है, जो कि गलत हो जाएगा। बी ही इसका ठीक आंसर होगा। क्या होगा, बी ही इसका ठीक आंसर होगा, क्योंकि सी में ये क्या है, उल्टा बन गया है। ठीक, चलो बी किस में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में। ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो अभी तक आपको बहुत आसानी से सवाल आ रहे हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए सवालों में, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है। ठीक है, अब आपको इसकी जल आकृति बनानी है, यानी आप उसको वाटर इमेज बनानी है, कैसी होगी जल में छवि कैसी होगी। तो देखो सबसे पहले कैसी होगी, ये इधर पानी से दूर है तो ये इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ मत बना देना, उल्टा बना देना। तो एरो देखो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो ऊपर सब में एरो है। ये जो है इनमें दोनों में है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आप ध्यान से देखो क्या होगा, ए और डी, तो आपको देखो ए और डी, तो बताइए जरा, ये बीच में है, ये इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो ए और डी में जो है आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ए और डी में जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, खैर दोनों सेम है, लेकिन इसमें जो है ए होगा, तो डी में जो है ये इमेज नहीं होगी, तो ए इज द राइट आंसर। चलो प्रश्न संख्या 9, इसको बनाइए, किस तरीके की इमेज बनेगी, इसमें कैसी जलाकृति बन के आएगी, उभर के आ आएगी सामने। ठीक है, विच ऑफ द, अब इसमें देखो, अब ये दूर है इस तरीके से। ठीक है, तो नीचे की तरफ तो बनेगा भी नहीं। अब यहाँ पर देखो इसमें आ गया,
अब या तो सीधा है या टेढ़ा है, तो इसमें देखिए क्या है, सीधा है तो सीधा है, इज द राइट आंसर। ठीक है, बी सीधा है, सो डी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा, डी इज द राइट आंसर। चलो, इसमें आपको मिरर इमेज बनानी है। मिरर नहीं, इसमें आपको जो है कौन सी इमेज बनानी है, वाटर इमेज बनानी है, तो जल्दी बनाओ, ये तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहली बात, जो जहां पर जैसा है वैसा ही बनेगा। तो नीचे अगर लाइट है तो नीचे लाइट ही बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लाइन नीचे है, ठीक है, और ऊपर दो ब्लैक और क्रॉस है, तो ऊपर ब्लैक और क्रॉस किस किस के हैं, तो ये तो गलत हो गया, बी और डी तो गलत हो गया। इसमें ये क्रॉस नहीं है, इसमें ये सिंपल लाइन है, तो ए इज द राइट आंसर। इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि आपको कुछ समझ में आना चाहिए, सिंपल आप देखो ना उसकी छवि कैसे आएगी। तो अगर आप शीशे को गौर से देखते हो, पानी को गौर से देखते हो, तो ये एक तरीके से आप जो है समझ जाओगे कि किस तरीके से वो छवि बन रही है। हमें तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हमें तो एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो हमें वहाँ सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी है, उनको जल्दी से आंसर कर कर आगे बढ़ना है। क्योंकि जो भी समय है वो जो भी रीजनिंग के थोड़े जो मुश्किल सवाल होते हैं, जिन पे सोचना होता है, जिन पे समय देना होता है, उन पे समय लगाना है, ना कि इन सवालों पे। तो कौन सा आंसर था हमारा, ए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही उत्तर होगा। चलो, तो इसीलिए ऐसे सवालों पे आपको ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, आपको सवाल सीधा सीधा बनाने हैं, जो सवाल दिया गया है उसका सीधा उत्तर आपको रखना है। ठीक है, तो इसका आपको वाटर इमेज पूछा है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कैसा बनेगा, तो ये बॉल ही बनेगी, लेकिन ब्लैक सबसे ऊपर आएगा। फिर उसके बाद ये क्रॉस आ जाएगा, फिर उसके बाद ये जो है कैसे बनेगा बताओ। ठीक है, तो ये इस तरीके की इमेज होगी, तो जरा देखिए, बॉल सबसे में ऊपर है, ठीक है, तो वाइट नहीं आएगा, ब्लैक सबसे ऊपर होगा, तो ये गलत हो गया ऑप्शन ए। तो क्रॉस किस साइड है, क्रॉस इसी साइड है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब क्या वो इधर की तरफ आएगा, जरा ध्यान से देखो, ये जो है क्या ये अगर आप इसको पेस्ट कर दें ऐसा करके, तो किधर की तरफ या इधर की तरफ, तो हमने किधर की तरफ बनाया था, हमने साइड की तरफ बनाया था। तो थ्री इज द राइट आंसर, नॉट फोर, थ्री इज द राइट आंसर। थ्री किस में दिया हुआ है, डी में, तो डी इज द राइट आंसर, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको बस देखना है कि इमेज कैसे बन रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने इमेज बनाई, तो डार्क ऊपर आ गया, क्योंकि पानी में सबसे पहले पास वाली चीज दिखेगी, फिर दूर वाली दिखेगी। अगर कोई इधर की साइड है, मैंने आपको बताया ना, तो उल्टा दिखता है, तो वो इधर दिखना बनने की जगह वो इधर की साइड दिखेगा। ठीक, चलो अगले सवाल को हल करते हैं। आसान सा सवाल, ऑप्शन तो दिए हुए हैं, जल्दी से आप इसका आंसर करके बताओ। ऐसे सवालों में आपको ज्यादा विलंब और समय लगना नहीं चाहिए, बहुत आसान सा सवाल है, आराम से जो है इसका उत्तर निकल आएगा, आराम से इसका जो है आप जवाब दे देंगे। ठीक, तो कैसे बनेगी, सबसे पहले ये डार्क होगा, फिर ये होगा, तो ऊपर वाला डार्क है, तो ये तो देखो ये वाले तो कैंसिल, इधर क्यों आ जाएगा, डी ही रहेगा, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी किस में, ऑप्शन बी में। ठीक है, एक मिनट, क्या दिया हुआ है इसमें, ओके 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 ओके, माय बैड माय बैड, इसमें लाइट ऊपर दिया हुआ है, डार्क नहीं, लाइट ऊपर दिया हुआ है, सॉरी, लाइट ऊपर दिया हुआ है, लाइट ऊपर दिया हुआ है, तो डार्क वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये इस साइड ना होके ये होगा ए, माय बैड, इसको करेक्ट करिएगा, ये होगा, यही होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। चलो अगला सवाल बनाइए।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी बताओ। बनाओ जल्दी। कैसे बनाओगे आप इसे? देखो, तो ये इस तरीके से है, तो दो बॉल इसमें भी बननी है। ऐसी इमेज जो बनेगी वो हमारा आंसर होगा। ऐसी इमेज तो देखो, ऊपर की तरफ तो देखो ये एम्प्टी हो गई, ये तो खाली हो गई, ये उल्टी तो बनेगी नहीं, ये डार्क होगी नहीं, तो ऊपर वाली जो थी लाइट थी। तो सी जो है हमारा आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो इसका आंसर करो जल्दी से। इमेज बनाओ आप। इसकी इमेज कैसे बनेगी? सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन। इस तरीके से बनेगी ये। तो इधर नहीं बनेगी, इधर नहीं बनेगी, तो देखो डार्क नहीं है, वो लाइट है, तो बी इज द राइट आंसर। वही कह रहे हैं, सीधा सीधा जो है आप बना के देख लो, आपके ब्रेन में वो जो है इमेज बन जानी चाहिए, फिर सीधा आपको आंसर टिक करना है कौन सा आंसर होगा उसका। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। ठीक है, तो अब ये नीचे की तरफ है, तो ये इस तरीके से ये इमेज बन जाएगी। राइट, तो इस तरीके से अगर ये इमेज बनेगी तो इसका आंसर होगा डी। ये होगा ही नहीं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी वाटर इमेज बननी है, तो नीचे ये आएगा। ऐसा इमेज बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं, बी ही बनेगा, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो इन सवालों में ज्यादा सोचना नहीं है, आंसर आपको सीधा बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बी कौन सा है? ऑप्शन डी में। चलिए, अब ये अच्छा सवाल है, इसकी वाटर इमेज बनाइए। जल्दी बनाइए। चलो, आसान सा सवाल, जल्दी बनाइए, आंसर बताइए फिर इसका क्या बनेगा। तो प्लस कहाँ बनेगा? ऊपर में कॉर्नर की तरफ। ठीक है, जाहिर सी बात है, ऊपर प्लस और ये एरो इधर की साइड बनेगा। ठीक है, प्लस और एरो इधर की साइड बनेगा, तो ए सीधा सीधा दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो ए किस में दिया है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी। ठीक, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कैसे बनेगा, क्या इमेज बनेगी इसकी। तो सबसे पहले ऐसे ही होगा, लेकिन इसी तरीके से आना है। सिमेट्री तो सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल नीचे बनेगा, यहाँ सर्कल इस तरीके से बनेगा।
ठीक है, तो सिमेट्री सेम ही रहेगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो सी इज द राइट आंसर। सी ही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। बी ऑप्शन में सी का जो है सही आंसर होगा, तो बी इज द राइट आंसर। तो किसी भी आकृति में जल छवि आकृति के ऊपरी भाग और निचली भाग आता है और आकृति का निचली भाग ऊपर आता है, और जबकि दाएं और बाएं भाग की अपरिवर्तित रहता है और आकृति जल छवि की आकृति से सी से निहित होता है। ठीक है। और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको बनाइए। ठीक है, तो जल्दी बनाइए इसको। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये जो जो इसमें, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो चोंच बन रही है इसमें, ठीक है, ठीक है, ये नीचे की तरफ बनेगा और ये चोंच इस तरह की से बनेगी। ठीक है, इस तरीके से डीप डाइव बनेगा। ठीक है, तो ये जो आकृति है, ये बी भी नहीं होगी, ए भी नहीं होगी, तो सी, ये जो है सबसे सही आकृति सी होगी। ठीक है, तो सी जो है सबसे सही आकृति होगी। ठीक है, चलो, ये बहुत आसान सा सवाल, इसको जल्दी बनाइए। ठीक है, तो नीचे क्या होना चाहिए, ये बाल्टी उल्टी दिखनी चाहिए, तो सीधी तो बन ही नहीं सकती, क्या है, निचला भाग ऊपर भाग हो जाएगा छवि में, तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, टेढ़ी तो होगा ही नहीं, तो बी इज द राइट आंसर। ये होगा नहीं। बी इज द राइट आंसर। बी किसमें, ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 21। अब मान लो 21 में डार्क है ऊपर, तो यहाँ पर डार्क नीचे बनेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले लाइट फिर डार्क, इस तरीके से। तो नीचे क्या है, डार्क, तो लाइट वाले तो ऑप्शंस कट, तो सबसे पहले डार्क आएगा, फिर उसके बाद ऊपर डार्क है तो इधर डार्क है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ, ये गड़बड़ है, ये बड़ा उधर बन गया छोटा, तो पहले छोटा बनेगा फिर बड़ा बनेगा, तो इस हिसाब से डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो डी वुड लाइक डी शुड बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर होगा। और डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। वेरी गुड, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसकी जल आकृति देखो, ये एरो है, तो ये एरो तो पहली बात इधर ही रहनी है, फिर उसके बाद ये इस तरीके से बनना है, फिर ये जो बनेगा, ये जो है आपका, अगर आप इसको दिखाएं तो ये इस तरीके से जो है बनेगा। ठीक है, तो आपको ये बनाना है किस तरीके से ये बनेगा। तो एरो तो इधर ही है, और स्टार भी इधर है, सर्कल इधर है, तो सब में ये ती कॉमन है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी आकृति जो है बनेगी। ठीक है, बताइए जल्दी। ये ऊपर के साइड जो, अब इसमें से बताइए कौन सी आकृति बनेगी। अब इसमें क्या है ना, दो आकृति इन्होंने एक जैसी बना दी है, बी और डी, तो इसमें से जो है दो आकृति एक जैसी नहीं होंगी। इसमें देखो ए आंसर है, तो यानी आकृति जो ए है ना, वो इसमें जो है बी और डी एक जैसी होंगी, तो ये आंसर होगा ही नहीं, तो ए ही आंसर होना है। ठीक है, चलो अगला सवाल बनाओ। बनाइए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिपिक्स द करेक्ट वाटर इमेज, तो इसकी कौन सी करेक्ट वाटर इमेज होगी, तो इस तरीके से तो बनेगा ही बनेगा, तो ये यहाँ तो बनेगा। अब उसके बाद देखो, ये यहाँ बन गया, ये यहाँ बनेगा,
तो अब इसमें क्या है, ये आपकी वाटर इमेज बनेगी। तो ये यहाँ पर देखो इस तरीके से। तो डी और बी तो बनेंगे नहीं, ए और इसी में से आंसर होगा। तो ए और इसमें से देखो सी जो है वो राइट आंसर होगा, ए नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, जल्दी से इसका आंसर बनाइए। और फिर उसके बाद हम अगले सवाल के साथ ये वाली आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलो इसका वाटर इमेज बनाओ। कैसे बनेगा, जल्दी बनाइए। अब वाटर इमेज ठीक ऐसा क्या होता है, जैसे इस तरीके से अगर ये वाटर इमेज है तो ये ऐसे होगी, ताकि ये दोनों ऐसे ओवरलैप कर जाएं। तो ओवरलैप, जैसे हमारे ये थंब है, इसकी इमेज है ये हमारा हाथ। हमारा हाथ इसकी इमेज है क्योंकि ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाती है। तो इसको ओवरलैप करने के लिए क्या होना चाहिए, तभी तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। तो ये एरो तो इधर होगा, एरो इधर की तरफ नहीं जाएगा। ए और इसमें से आंसर बताना है। तो अब बताओ इसमें क्या है, पहला ऊपर पहले अंदर वाले में लाइनिंग है, तो लाइनिंग होनी चाहिए। और दूसरे वाले में ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो पहले वाला हॉरिजॉन्टल यानी लंबवत रेखा जो है दूसरे में होनी चाहिए, लेटी रेखा पहले में होनी चाहिए। तो ए जो है आंसर बनना चाहिए। तो ए हमारा इसका आंसर बनेगा। ठीक, चलिए अब आता है हमारा आज के आखिरी प्रश्न, इसका आप उत्तर बताइए, जल्दी बनाइए। चलो, तो सबसे पहले क्या बनेगा, लाइट बनेगा। सबसे पहले लाइट ही बनेगा, डार्क वाले तो कैंसिल कर दो आप। अब लाइट में आखिरी वाला क्या है, डार्क है। तो आखिरी वाला डार्क होगा, ठीक है। बाकी में सब में क्या है, देखो इनमें ऐसी लाइन है, तो इसमें जो लाइन होंगी वो इस तरीके से लाइन होंगी, इस तरीके से। इनकी लाइनें देखो, तो इनकी लाइनें तो इस तरीके से नहीं होंगी। तो डी इज द राइट आंसर। इसमें लाइनें इस तरीके से दी हुई है ना, लेटी हुई रेखाएं दी हैं, जो कि गलत है। तिरछी रेखाएं होंगी जो कि डी में दी हुई है। तो डी जो है वो सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेखाएं देखो, रेखाएं अलग अलग हैं। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो यहाँ पर रेखाएं जो है अलग अलग हैं, डी में जो है समान रेखाएं हैं। ठीक है, डी में जो है समान रेखाएं हैं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो आज हमने जो है अपनी वाटर इमेजेस करी हैं, आगे आने वाली क्लास में भी हम और भी वाटर इमेजेस को लेकर चर्चा करेंगे। तो ये हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वाटर इमेजेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये बहुत आसान है, इनको करने में कुछ ज़्यादा आपका समय नहीं जो है नष्ट होगा। आसानी से आप इन सवालों को बना लीजिए, इनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी की जो जानकारी है आपको हम अगली क्लास में देंगे। तो यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, किसी प्रश्न में दिक्कत होती है, तो आप हमसे पूछिए। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। आपसे जो मुलाकात होगी वो अगली क्लास में होगी। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया।